पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम, भागीरथी गंगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश भर में उनके चाहने वालों की भरमार है। और तो और कुछ लड़कियां बाबा बागेश्वर की इस कदर दीवानी हैं जो उनसे शादी करने के लिए बेकरार हैं। बाबा बागेश्वर का वैसे तो कई लोगों के साथ नाम जुड़ चुका है। अब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथित विवाह की कामना लेकर MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी पदयात्रा पर निकल पड़ी है। गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। शिवरंजनी तिवारी की गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा जारी है। तू ही संभाले राम। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली शिवरंजनी क्या खुद को मन ही मन बाबा बागेश्वर की जीवन संगनी मान चुकी हैं। हालांकि अब तक शिवरंजनी भी कुछ खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन उनके प्राणनाथ वाले बयान ने कुछ इशारा जरूर दे दिया है। जय श्री बागेश्वर धाम की। देखिए, ऐसा है, संकल्प मैंने अब तक किसी भी न्यूज चैनल पर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है और मैं हर किसी को यही कह रही हूँ कि इस संकल्प कुछ बातें राज ही अच्छी लगती हैं, तो क्यों ना हम 16 तारीख को स्वयं महाराज श्री के मुख से ही सुन लेंगे इस संकल्प के बारे में, क्योंकि वो तो प्राणनाथ अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात जानते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरे मन की बात भी जानी जाएंगे। जय श्री बागेश्वर धाम। पहले तो आपने कहा प्राणनाथ भी कहा, प्राणनाथ सनातन धर्म में किसे कहा जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शिवरंजनी, इसीलिए लोगों को डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है। और ये बातें जो हो रही हैं उस बारे में क्या कहेंगी कि आपने मन ही मन मान लिया है कुछ बाबा बागेश्वर को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, और वही संकल्प लेकर आप आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मैं प्राणनाथ तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि प्राणों के नाथ वो होंगे जो हमारी मन की हर एक बात जानते होंगे, और चूंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हर किसी के मन की बातें बिना बोले जान जाते हैं, उनके सामने किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ से संबोधित करती हूँ। शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा कर रही हैं। इस दौरान चित्रकूट में शिवरंजनी ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए गाना भी गाया है। गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम, भागीरथी गंगा संतन के संगा, भागीरथी गंगा संतन के संगा, शिवरंजनी है नाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। शिवरंजनी तिवारी बाबा बागेश्वर के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हैं और इस दौरान वो गंगोत्री से बागेश्वर धाम का सफर तय करेंगी। वो गंगोत्री, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, बांदा, चित्रकूट और खजुराहो होते हुए बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। और शिवरंजनी के मन में बाबा बागेश्वर को लेकर क्या है वो भी इस दौरान साफ हो जाएगा। सब लोगों के जहन में सवाल ये आ रहा है कि आखिर शिवरंजनी तिवारी हैं कौन। बताया जा रहा है कि शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं और बचपन से ही उनका अध्यात्म की तरफ जुड़ाव रहा है। अब वो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुक रखता है। जो मेरे पिताश्री हैं वो पूज्य गुरुदेव जी के शंकराचार्य जी महाराज के भतीजे लगते हैं। तो मेरे दादा दादी के समय से मैं अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण देखती आई हूँ और मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है और मैं तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ ही। तो मेरे अंदर जो ये आध्यात्मिक की तरफ जो झुकाव था वो बचपन से था और मैं भगवान के भजन, भगवान की भागवत कथा में जब मैं 4 साल की थी तब से मैं करती आ रही हूँ। शिवरंजनी, मैं फिर से चित्रकूट में जब हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य ने शिवरंजनी तिवारी से बागेश्वर बाबा के बारे में बातचीत की
तो उन्होंने टाइम्स ऑन भारत के माइक पर कहा कि वो बाबा बागेश्वर के मन की कम से कम एक बात जरूर जानती हैं और ये उनका श्रद्धा भाव कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगी आपके न्यूज के माध्यम से, परम पूज्य महाराज श्री हर किसी के मन की बात जानते हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ में लाइव आऊंगी तो मेरी एक इच्छा है कि उनके मन की एक बात मैं सभी न्यूज चैनल को बताऊं। सिर्फ एक बात ही जान पाऊंगी मैं तो उनके सामने जब मैं भजन गाऊंगी। आप दावा कर रही हैं कि आप एक बात जान लेंगी? मैं दावा नहीं कर रही, ये मेरी केवल एक श्रद्धा है, मेरा एक आस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके मन की कोई एक बात जानती हूँ। अच्छा, कोई एक बात जानती है, मतलब आप उसी दिन इस बात का भी खुलासा करेंगी कि आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मन की बात जो जानती हैं, आपको लगता है कि बाबा उस पर हामी भर देंगे कि ये बात सही है गलत है? मुझे मेरे बालाजी विश्वास है पूरा। मुझे लगता है कि जो मैं बात कहूंगी वो सत्य ही होगी। अब 99% मैं श्योरिटी ले सकती हूँ, 1% तो भगवान पे छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो महाराज जी की जैसे दावा नहीं कर सकती 100% का। हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और बाबा बागेश्वर की तरह ही शिवरंजनी का भी हिंदू राष्ट्र पर एक ही राग है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी रहेगा। हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और अभी बीच में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो बनकर ही रहेगा। और महाराष्ट्र की 3 बातें बताना चाहूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती है। सबसे पहला तो जो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सेकंड जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, और जो तीसरा है जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जो घोषणा करी है। ये मुझे 3 बातें बहुत ज्यादा पसंद है उनकी। तो आप क्या हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आपने कहा कि आप बाबा बागेश्वर को फॉलो करते आई हुई 2021 से, तो इसके बाद आप किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर करते हैं तो आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगी? मैं चाहूंगी कि जो गुरुजी के संकल्प रहेंगे, हमारे महाराष्ट्र के जो भी संकल्प रहेंगे, जो भी वो आगे चाहेंगे, मैं उनके हर एक बात का समर्थन करना चाहूंगी, उनके हर एक संकल्प का समर्थन करना चाहूंगी। क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि उनके इस हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूरा अपना योगदान दे सकूं। YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊं। बाबा बागेश्वर के अनगिनत दीवाने हैं और वो अक्सर बाबा से लगन लगा बैठते हैं। YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है? बोलो क्या प्रश्न भी है, वो बस एक बात, मतलब बोलो भाई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। नई भक्ति है अभी। हाँ, मगर सच्ची वाली है थोड़ी। नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर दिव्य दरबार में एक महिला भक्त को बीच में ही टोक दिया था, क्योंकि बाबा को कुछ अटपटा लगा था। हम समझ गए, सब जानते थे वो सब। हाँ बिल्कुल हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, हाँ, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो। हम बाबू तो है ही नहीं। गुरुजी हाँ। प्रभु नहीं है आपसे। हाँ, गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा। मैंने आपको प्रभु कहा। प्रभु कहा नहीं, चलो ठीक है, प्रभु कहा। प्रभु मैंने वही मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु। पहली बात तो भगवान सब जानते हैं, भगवान ने अवतार क्यों लिया। आप सुनो हमारी, बहुत ज्यादा चटर पटर बोलती तुम है। अब सुनो पहले गंभीरता से। हाँ गंभीरता से सुनो। इश्क, मोहब्बत या प्यार, हर तरह की समस्या बाबा के दरबार में लोग लेकर जाते हैं। खासकर युवा इस तरह की परेशानी लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंच जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया दिव्य दरबार में हुआ जब धीरेन्द्र शास्त्री ने एक लड़के को लवेरिया से पीड़ित बताया। जल्दी बोलो, कम समय में बोलो। लड़के लवेरिया बैठो, इसीलिए तो हम फंसना नहीं चाहते। अबे रुको, बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। क्या चाहे तुम? आप उपद्रव तो ना करो। नहीं गुरु। जौन वो सामान लो तो वो
कौन सा गुरु जी? उपद्रव के लाने। कोई काट तो नहीं करोगे? उसी से संबंधित आओ नजदीक। बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर चर्चाएं तेज है, क्योंकि शिवरंजनी तिवारी कई बार उन्हें प्राणनाथ कह चुकी हैं। हालांकि एक बार बाबा बागेश्वर ने टाइम्स नाउ नेटवर्क के कैमरे पर कहा था कि वो शादी जरूर करेंगे। आप इतनी सारी बच्चियों की शादी कराते हैं, हर साल 121 बच्चियों की, निर्धन बच्चियों की शादी कराते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा कवे शादी करे हैं, कवे सेहरा पहने हैं। आई एम नॉट बाबा। महाराज जी कवे पहने हैं। बहुत जल्दी खुशखबरी। आप शादी करेंगे ना? आप वैवाहिक जीवन में बंधेंगे? श्योर है। एक दौर था जब बाबा बागेश्वर के साथ जया किशोरी की शादी की बड़ी जोर शोर से फैली थी। सोशल मीडिया पर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मोटिवेशन स्पीकर जया किशोरी का नाम खूब जोड़ा गया। जल्द ही दोनों ने शादी की अफवाहों का खंडन कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि यह बात पूरी तरह से मिथ्या और गलत है। हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, हम तो कभी इस भाव में जिए ही नहीं। कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी को हम बहन की नजर से देखते हैं। लोगों ने झूठ मूठ कर न जाने क्या क्या बना दिया, इससे हम आक्रोशित हैं। हमने एक स्टेटमेंट भी निकलवाया था कि हम कार्रवाई करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद साफ हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर उड़ रही तमाम अफवाहों के बीच जया किशोरी ने शादी पर खुलकर अपनी राय रखी। अगर मेरी शादी कभी भी होगी तो मुझसे ही बता दी जाएगी आपको कि वो हो रही है। मेरे चैनल्स है, वेरीफाइड चैनल्स है, और जब भी होगी आपको डायरेक्टली बता दी जाएगी। पर बाद में जया किशोरी ने यह भी कहा था कि वो शादी करना चाहती हैं, बस लड़का कोलकाता का होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता जया किशोरी का परिवार रहता है। जहाँ भी शादी होगी, अगर कोलकाता हुई तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जब चाहूँ तब आके खा सकती हूँ यहाँ पे। और फिर कहीं बाहर हुई तो मैंने अभी तक यही शर्त रखी है कि जहाँ भी होगी फिर मेरे माता पिता भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे आसपास कहीं घर लेकर। तो मैं जहाँ रहूंगी मेरे माता पिता भी वहीं आसपास रहेंगे। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। नौकरी, व्यापार, प्यार और इजहार, कोई भी समस्या हो बाबा निदान का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़, भारी गर्मी के बीच भी बाबा का दिव्य दरबार लगा और बाबा ने कई भक्तों की समस्या सुलझाने का दावा भी किया, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जो अपने बेटे की लव लाइफ को लेकर बाबा के पास पहुंची थी। तुम्हारा लवेरिया आया है हमारे पास। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में जब इश्क, मोहब्बत, प्यार की समस्या लोग लेकर आते हैं तो बाबा उन्हें लवेरिया से पीड़ित बताते हैं। बाबा बागेश्वर ने एक बार कथा के दौरान शादी के रूमर्स को लेकर भी अपनी राय रखी। और हमारी न्यूज है तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत। रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, रोज लड़की बदल रही शादी वाली। जिससे मोहब्बत ज्यादा होती उससे बातें कम, आंखें ज्यादा बोलती। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में अक्सर प्यार मोहब्बत से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते नजर आते हैं, जैसे उन्होंने इस विषय में PhD हासिल की हो। सच कहें, जिससे मोहब्बत ज्यादा होती उससे बातें कम, आंखें ज्यादा बोलती।